बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ टेस्ट नंबर 15 की डिस्कशन की तरफ। कल जो है मैंने आप लोगों से लिया था अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जो है वो टेस्ट लिया था 19 MCQ से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होगा। टेस्ट नंबर 15 अगर किसी के पास नहीं है तो वो आप लोग काइंडली जा रहे फेसबुक पे जो है मेरा पेज है, ठीक है, फिजिक्स विद उमर फारूक सर्च करें और उस पर जो है आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें जो नंबर फर्स्ट MCQs है टेस्ट नंबर 15 में, वो है अ करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड डैश डैश डैश। आप लोगों को पता है कि जब करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है या वेरी होता है, लेकिन डायरेक्शन अगर पीरियोडिकली चेंज होता है तो ये अल्टरनेटिंग होता है। यहाँ पे करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, अगर वोल्टेज है तो फिर क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होता, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। जीरो करंट तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर पे क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय 6 द अल्टरनेटिंग करंट विल बी व्हाट। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर टाइम जो है वो मिल जाए 4t डिवाइडेड बाई 6, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू t है। तो आप लोगों को याद है कि I बराबर है I नॉट साइन ओमेगा t या I नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई t। I नॉट का वैल्यू इसका वैल्यू पुट करें, टाइम का वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू t। t जो है t के साथ ख़त्म हो जाएगा, साइन 4 पाई डिवाइड बाई 3। अगर इसका वैल्यू फाइंड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.866 इंटू I नॉट। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है। MCQ नंबर 2। नंबर 3 क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो एवरेज वैल्यू के बारे में कहते हैं। एवरेज वैल्यू तो 0 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में कहता है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है नंबर 3 कि ये जो है ये एक साइनोसाइडल वेव है, ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है। तो फर्स्ट वेव फॉर्म का फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये इसके बारे में कहता है। ये किस चीज़ के बराबर है, ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को समझाया है कि वेव फॉर्म की 3 वैल्यू है, RMS वैल्यू है, V एवरेज ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है, या इसके अलावा जो है V पीक टू पीक वैल्यू। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, उसको ओपन करें तो इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि V हाफ साइकिल ये बराबर है 2 डिवाइड बाई पाई इंटू V नॉट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन होगा। क्लियर। नंबर 4 क्या है, द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी शोज दैट। नेगेटिव हाफ साइकिल ये क्या शो करता है, तो नंबर 1 है पावर सप्लाई टू अ सर्किट। क्या पावर ये सप्लाई करता है कि नहीं, पावर रिसीव बाय अ सोर्स अगेन, ठीक है, या पावर सप्लाई टू अ लोड, या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, पावर रिसीव बाय अ सोर्स। ये आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है, अगर बुक में देखें तो ये सेंटेंस मैंने वहाँ से उठाए हैं। नंबर 5 क्या होगा, द रेशो ऑफ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग सॉरी ये क्या होगा कि द रेशो ऑफ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू अ मैक्सिमम वोल्टेज। ये क्या बनेगा, देखो पीक टू पीक के बारे में कहता है और मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में कहता है। पीक टू पीक वैल्यू आप लोगों को पता है
कि ये बराबर है 2 इंटू वी नॉट, रेशो है, सो वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू 2। दिस इज नंबर 5th। क्लियर है? नंबर 6 क्या है? नंबर 6 में कहता है ऑल डीसी मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू। जितने भी डायरेक्ट करंट के मीटर मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो फिर वो मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। ये अपने जहन में जो है याद रखें। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नंबर 7, the peak to peak value of an alternating current is VRMS 2 under root 2 VRMS 2 under root 3 VRMS 2 under root 2 into V naught। तो क्या है, क्या होनी चाहिए? ठीक है, नंबर 7th है कि V peak to peak value ऑलरेडी ये है 2 into V naught, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि VRMS ये बराबर है V naught डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, सो V naught बराबर होगा 2 into अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सो 2 अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस। ऑप्शन बन गया आपका बी। इसका मतलब लेक्चर नंबर 3 पढ़े, इसको आप लोग देखें, ठीक है, फिजिक्स विद उमर फारूक चैनल पे है, तो बहुत अच्छे तरीके मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द समझ आ जाएंगे इसमें। ठीक है, नंबर 8 क्या है? पावर factor for AC circuit lies between 0 and infinity? No. 1 and infinity? No. ऑप्शन नंबर सी क्या है? 0 and 1। क्या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके दरमियान में बताएं। नंबर 9 क्या है? A capacitor has capacitance C and reactance XC if the capacitance and frequency become 3 times, ट्रिपल हो गया, तो क्या रिएक्टेंस क्या होने चाहिए? नंबर 9, ऑलरेडी आप लोगों को पता है XC बराबर है 1/ωc। ठीक है, ये दोनों ट्रिपल हो गया, मतलब यहाँ पे XC प्राइम क्या होगा? 1/9 इंटू XC। तो ये क्या है? ωc, सॉरी। तो ये XC के बराबर है, तो XC डिवाइड बाई 9 बन गया। नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिव्स द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? कौन सा जो है वो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, C पावर -1 ओमेगा पावर -1। एग्जैक्टली इसी तरह है। ठीक है, XC ये रिएक्टेंस है ना, इसका अगर आप डायमेंशन मालूम करते तो वो क्या होता है? ओम होता है, रेजिस्टेंस है, तो इसको ऊपर ले जाइए, ओमेगा पावर -1 C पावर -1। ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर 11, in RLC series circuit the phase difference between VC and VL is 180 डिग्री। आप लोगों को बेहतर पता है। ठीक है, 45 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। फेजर डायग्राम से अगर आप लोग देखें तो पता चल जाएगा। नंबर 12, इफ द फेज एंगल बिटवीन XL एंड XC इज पॉजिटिव, अगर फेज एंगल जो है वो XL और XC का पॉजिटिव आ गया, मतलब XL इज ग्रेटर देन XC, तो फिर सर्किट जो है वो कौन सा होगा? प्योर इंडक्टिव होगा, प्योर रेजिस्टिव होगा, या प्योर कैपेसिटिव होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसमें एक भी नहीं है, ये इंडक्टिव सर्किट बनेगा। इंडक्टिव सर्किट कौन सा सर्किट है? RL सर्किट को हम कहते हैं, जो इसमें नहीं है। जब XL ग्रेटर है किस चीज से? देखो आपने पढ़ा है, ये है नंबर 12, फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर होल अंडर रूट। अब XL ये ग्रेटर है XC से, तो इसका मतलब क्या है? XC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये कौन सा सर्किट हमें दे दिया? RL सर्किट, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव सर्किट। अगर ये XL लेस देन XC होता है, मतलब ये हमें पावर क्या है, ये फेज एंगल अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा? ये बनेगा कैपेसिटिव सर्किट बनेगा। तो कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है? कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है RC सर्किट। ये जहन में यार, कैपेसिटिव का मतलब प्योर कैपेसिटिव नहीं है, इंडक्टिव का मतलब प्योर इंडक्टिव नहीं है। क्लियर? नंबर 13,
13 क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर इज इंटरफेरेंस। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स पॉसिबल नहीं, तो बीट से, क्योंकि इसमें जो है वो ऑसिलेशन होता है, एनर्जी का ऑसिलेशन होता है बिटवीन एल एंड सी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। 14 क्या है, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गिव अस। अब टाइम देता है, नहीं टाइम तो पॉसिबल नहीं है, रेजिस्टेंस देता है, नहीं, हाँ ये ईएमएफ देता है, क्योंकि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैंने सुना है, नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, आपके जहन में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, दैट इज ईएमएफ, मतलब रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू द ईएमएफ, बट यहाँ पे क्या है, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी गिव यू द डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैक्सवेल इक्वेशंस में देखे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएंगे। सेकंड रिलेशन आप जब फाइंड करते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है। नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी पे करता है? नहीं करता है। एम्पलीट्यूड पे करता है? नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर डी, all of these. Number 16, which of the following rays are not deflected in electric field and magnetic field, that is X-rays है और साथ में क्या है, gamma rays भी है, alpha particle beta particles नहीं है, so both A and B. Number 17, frequency of visible light, ये तो constant values है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो क्या है, 8 multiplied by 10 power 14 से लेकर 4 multiplied by 10 power 14, ठीक। नंबर 18, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? जाहिर ही बात है कम होगा, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। नंबर 19, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी टू आरएमएस वैल्यू। देखो अब यहाँ पे एमसीक्यूज, द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हाफ मैंने नहीं कहा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी टू आरएमएस वैल्यू, ये क्या बनेगा आप लोगों के, ये 0 बनेगा। तो ये आप लोगों का टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन था, ठीक है। इंशाल्लाह जो बाकी 5 टेस्ट रह गए, ठीक है, तो इसी तरह इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे विद, और इसके बाद मैं एक और सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ, एमसीक्यू सीरीज होता है, वो फिर होगा 3 चैप्टर के 50 एमसीक्यूज होंगे, 50 मिनट होंगी, वो कुछ अलग तरीके से होगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोग फिल करेंगे, ऑनलाइन जो है आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों के साथ जो है एक्स्ट्रा शीट मौजूद होगा गूगल फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन वहाँ पे सबमिट करेंगे और एट अ टाइम आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, और एग्जैक्टली उसके तकरीबन आधे घंटे बाद आप उसका डिस्कशन भी सुनेंगे। एक दिन उसमें नहीं होगा, एग्जैक्टली हाफ एन आवर होगा इसमें, क्लियर है। तो 3 चैप्टर के 50 एमसीक्यूज होंगे। जब उस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे तो फिर हम स्टार्ट लेंगे एक और सीरीज़ की। वो सीरीज़ क्या होगा, 5 चैप्टर में जो है वो तकरीबन 60 एमसीक्यूज हम बनाएंगे, या कोशिश करता हूँ 50 एमसीक्यूज बना दूँ। 5 चैप्टर, हर एक चैप्टर से जो है 10-10 एमसीक्यूज होंगे, क्लियर है। तो तकरीबन ये 4-5 टेस्ट में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, कौन सा टेस्ट सीरीज़ होगा, फिर जो है फुल कोर्स का सीरीज़ होगा, हाफ कोर्स का, मतलब फर्स्ट ईयर का अलग होगा, सेकेंड ईयर का अलग होगा, और लास्ट में क्या होगा, फुल कोर्स का टेस्ट होगा। तो फुल कोर्स का टेस्ट जो है मैं 3 लूँगा, ठीक है, हफ्ते में 1 होगा, या 4 टेस्ट लूँगा, हफ्ते में 1 होगा और महीने में 4 टेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को 2-3 महीनों में आपका फिज़िक्स जो है ये कम्प्लीटली मैं आप लोगों पे याद करता हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्लियर है, कि उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है, फ़ायदा मिल जाए, और हेल्प तो हर एक बंदे की होनी चाहिए। हेल्प से जो है आप लोगों की जो है वो मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।